विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे गुप्त साम्राज्य, जिसमें गुप्त साम्राज्य की सामान्य जानकारी के साथ साथ श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम, इन तीन शासकों के बारे में सामान्य जानकारी व अध्ययन करेंगे। तो बिना किसी समय गंवाए हम अध्ययन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य जो कि 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक चला था। याद रखना दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का जो समय काल है वो 240 से 550 ईस्वी तक। ध्यान रखना, मौर्य काल ईसा पूर्व में था, गुप्त काल ईस्वी में आ गया है। तो गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ, यानी 240 लगभग। विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण से ज्ञात होता है कि आरंभिक गुप्त राज्य में मगध व उत्तर पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी के तटीय प्रदेश तक सम्मिलित था। कहने का मतलब, गुप्त साम्राज्य के बारे में हमें 3 पुराणों से जानकारी मिलती है: विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण। चलिए, पहला शासक है श्रीगुप्त, जिनका कार्यकाल लगभग 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के मध्य तक चला। प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदि राज के रूप में किया गया। यहाँ एक ही लाइन में सवाल भी बनता है कि श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदि राज के रूप में मिलता है, तो कौन से अभिलेख में मिलता है? प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र अभिलेख, उसमें श्रीगुप्त को आदि राज कहा गया। इनका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक रहा। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराज की उपाधि धारण की। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक न होकर संभवतः किसी शासक के अंतर्गत सामंत थे, इसीलिए उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। इस प्रकार से गुप्त वंश का जो पहला शासक श्रीगुप्त है, वास्तव में वो स्वतंत्र शासक न होकर के किसी अन्य शासक के अंतर्गत सामंत था। फिर दूसरा शासक आता है गुप्त काल का घटोत्कच। उनका शासनकाल 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक। तो लगभग 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की, यानी श्रीगुप्त ने भी महाराज की उपाधि धारण की और घटोत्कच ने भी महाराज की उपाधि धारण की। दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही अच्छा सवाल बनता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के कौन से राजाओं ने महाराज की उपाधि धारण की? श्रीगुप्त व घटोत्कच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। प्रभावती गुप्ता के पूना व रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा किन अभिलेखों में बताया गया? प्रभावती गुप्ता के पूना वाले और रिद्धपुर ताम्रपत्र वाले अभिलेखों में बताया गया है। इसका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित था और आपको पता ही है 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक घटोत्कच ने शासन किया। फिर तीसरा शासक और वास्तविक शासक प्रथम शक्तिशाली गुप्त शासक का नाम क्या है?
चंद्रगुप्त प्रथम। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से आपको कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौर्यों में भी चंद्रगुप्त आया था। वहाँ गुप्त में भी चंद्रगुप्त है, वहाँ केवल चंद्रगुप्त है। यहाँ चंद्रगुप्त प्रथम भी है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी है। इसीलिए कभी कंफ्यूज मत होना। चंद्रगुप्त प्रथम मतलब गुप्त वंश का, केवल चंद्रगुप्त हो तो वो मौर्य वंश का। चलिए, तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा। ये याद रखने के लिए भी अत्यधिक ज़रूरी है। तो चंद्रगुप्त का शासनकाल 319 से 335 ईस्वी का, ठीक है। तो घटोत्कच के उत्तराधिकारी के रूप में सिंहासनारूढ़ चंद्रगुप्त प्रथम एक प्रतापी राजा था। उसने उस समय के प्रसिद्ध लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ? कुमार देवी से। और कुमार देवी किस कुल की थी? लिच्छवी कुल की थी। इस विवाह के उपरांत गुप्त वंश की प्रसिद्धि और बढ़ गई और चंद्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। आपको पता है, श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की, घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की, और गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, जो प्राय सर्वोच्च शासन के लिए प्रयोग में ली जाती थी। क्या? महाराजाधिराज की उपाधि जो सर्वोच्च शासन करता था वही राजा महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता था। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत गुप्त संवत चलाया। कब? 319-320 ईस्वी में। यहाँ भी बहुत ही अच्छा सवाल बनता है प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ कई बार राजस्थान बोर्ड में सवाल पूछा गया है। बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य लिख देते हैं। किस वजह से? सवाल आता है कि गुप्त संवत कब और किसने चलाया, तो लिख देते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, या चंद्रगुप्त प्रथम तो सही है लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य लिख करके आगे लिख देते हैं 319-320, तो वो आधा गलत हो गया आधा सही हो गया। इसलिए पहला है कि गुप्त संवत किसने चलाया? गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। कब चलाया? 319 और 20 में चलाया। कब? जब उनका चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ। चलिए दोस्तों, फिर यहाँ से हम वापस रिपीट करवाता हूँ मैं आपको कि गुप्त साम्राज्य का काल कितना था? 240 से 550 ईस्वी तक। और उसका उल्लेख कौन से पुराणों में मिलता है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का शासनकाल 240 से 280। और श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में किन अभिलेखों में मिलता है? प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराज की उपाधि धारण की। और इसीलिए हमें इसी उपाधि से ही ज्ञात होता है कि श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक न होकर के संभवतः किसी शासक के अंतर्गत सामंत ही थे। फिर घटोत्कच 280 से 319। तो श्रीगुप्त घटोत्कच को श्रीगुप्त ने ही घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और घटोत्कच ने भी अपने पिता की तरह ही महाराज की उपाधि धारण की। और जबकि प्रभावती गुप्ता की पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। सवाल आ सकता है कि प्रभावती गुप्ता के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश के किस शासक को प्रथम राजा बताया गया? तो उत्तर आएगा घटोत्कच। इसका राज्य कितना विस्तार था?
ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, केवल मगध के आसपास ही फैला हुआ था और 319 तक 280 से 319 तक शासन किया। फिर चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 335। 319 को कौन सा संवत चलाया? गुप्त संवत। क्यों चलाया? उसके राज्याभिषेक समय 319-20 में गुप्त संवत आरंभ किया गया। गुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किनके साथ हुआ? लिच्छवी कुल की कन्या थी कुमार देवी, उनके साथ उनका विवाह हुआ। कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज उपाधि धारण की। चलिए दोस्तों, आपको फिर से 5 सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? गुप्त वंश की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 2, श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? प्रश्न नंबर 3, गुप्त संवत कब और किसने चलाया? गुप्त संवत कब और किसने चलाया? प्रश्न नंबर 4, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? प्रश्न नंबर 5, गुप्त साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक था? गुप्त साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक था? चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।